हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन लर्निंग सीरीज डे 37। आज हम पाइथन का एक एडवांस बट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं जो कि है आइट्रेटर। ये कंसेप्ट डेटा साइंस, एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग में लार्ज डेटा हैंडलिंग के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। और हाँ, पहली बार चैनल पर आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। पहले समझते हैं व्हाट इज एन आइट्रेटर। आइट्रेटर होता क्या है? An iterator is an object that allows you to go through values one by one। ठीक है, मतलब iterator एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो हमें डेटा को वन बाय वन एक्सेस करने देता है। ठीक है, सिंपल। iterator मेनली दो फंक्शन यूज करते हैं जो कि है इत मतलब क्रिएट्स एन iterator। ये हम iterator मतलब ये iterator बनाता है, सिंपल। और जो नेक्स्ट है गेट्स द नेक्स्ट वैल्यू, मतलब नेक्स्ट वैल्यू देता है हमें, ये सिंपल। मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक ही वैल्यू मेमोरी में हमारी यहाँ पर आती है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइट्रेटर वर्सेस आइट्रेबल, ये क्या होता है ये भी समझते हैं। मतलब इसका डिफरेंस देखते हैं। पहले क्लियर कर लेते हैं कि आइट्रेबल और आइट्रेटर का डिफरेंस क्या है। ठीक है, जो आइट्रेबल है और आइट्रेटर है, मतलब आइट्रेबल कैन बी लूप ओवर, मतलब ये लूप हो सकता है और गिव्स वैल्यूज वन बाय वन, वैल्यूज वन बाय वन देता है ये, सिंपल। ठीक है, यूज आइट्रेट हमने देखा ऊपर ही, भाई ये जो है वो आइट्रेट यूज करता है और ये जो है वो नेक्स्ट यूज करता है अपने प्रोग्राम में। अगर मैं इसका एग्जांपल देखूं तो ये लिस्ट, टपल, सेट में यूज होता है और जो ये है मतलब आइट्रेटर है वो आइट्रेटर ऑब्जेक्ट यूज करता है। ठीक है, एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमने यहाँ पर नंबर इज इक्वल्स टू कुछ हमने यहाँ पर वैल्यूज दी है जो कि है हमारा आइट्रेबल। ठीक है, अगर ये एक लिस्ट है, ये हमारा जो है वो लिस्ट है जो आइट्रेबल है, और जो आइट्रेटर हमने ऑब्जेक्ट करके एक वेरिएबल क्रिएट किया है, अब ये आइट्रेटर ऑब्जेक्ट बन गया है भाई हमारा। और जो आइट्रेटर नंबर्स है ये लिस्ट को आइट्रेटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो ये बन गया भाई हमारा आइट्रेटर। ठीक है, अगर मैं इसको रन करती हूँ तो हमारा आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट वाला कुछ भी नहीं दिया है। अगर मैं देखूं लूपिंग थ्रू एन आइट्रेटर, मतलब ये होता क्या है ये भी समझ लेते हैं भाई कि लूपिंग कैसी होती है आइट्रेटर में। तो यहाँ पर वैल्यूज इज इक्वल्स टू हमने कुछ वैल्यूज दी है, तो समझते हैं भाई, एक एक करके सब समझाऊंगी, डोंट वरी। एक लिस्ट बना दिया हमने, मतलब यहाँ पर आइट्रेबल बना दिया हमने। यहाँ पर आइट्रेटर ऑब्जेक्ट मीट आइट्रेट वैल्यूज, मतलब यहाँ पर हमने आइट्रेटर बना दिया। ठीक है, हमने ऊपर ही देखा कि आइट्रेबल और आइट्रेटर होता क्या है। और फिर फॉर वैल्यू इन आइट्रेटर ऑब्जेक्ट, मतलब फॉर लूप इंटरनली नेक्स्ट कॉल करता रहेगा यहाँ पर, और जो एक एक वैल्यू है वो हमारी प्रिंट होती रहेगी। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो हमारी सारी आउटपुट में वैल्यूज आ जाएगी प्रिंट होके, आप देख सकते हो। क्रिएट एन आइट्रेटर, ये समझते हैं। अब थोड़ा एडवांस पार्ट में जाएंगे, हम अपना खुद का आइट्रेटर बनाएंगे भाई अभी। ठीक है, तो क्रिएट एन आइट्रेटर दैट रिटर्न्स नंबर स्टार्टिंग विथ, हमने यहाँ पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया। हम ये इस चीज से हम हमारा एग्जांपल देखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो माय क्लास माय नंबर्स, मतलब एक क्लास हमने यहाँ पर बना रहे हैं, मतलब एक क्लास बना दिया। यहाँ पर जो है डेफ आइट्रेटर सेल्फ, इसका मतलब ऐसा है कि जो हमने आइट्रेटर इनिशियलाइज हमने यहाँ पर कर दिया, जो आइट्रेटर है वो इनिशियलाइज कर दिया भाई। सेल्फ डॉट ए इज इक्वल्स टू वन, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू हमने यहाँ पर सेट कर दी कि जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो हमारी वैल्यू वन होगी भाई। और जो रिटर्न कर दिया हमने सेल्फ, मतलब ऑब्जेक्ट खुद आइट्रेटर यहाँ पर बन गया। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट पार्ट देखूं तो हमने यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा हमारा, जो सिंपल है हमने ऊपर ही देखा, जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट वैल्यू रिटर्न करता है। एक्स इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट ए, मतलब करंट वैल्यू हमने यहाँ पर स्टोर कर दी हमारे एक्स में। ओके, और जो सेल्फ डॉट ए प्लस इज इक्वल्स टू वन है, यहाँ पर हमने एक एक करके में जो हमारी वो वैल्यू होगी वो एक एक करके इंक्रीज होगी। हमने यहाँ पर सिंपल वैल्यू इंक्रीज कर दी, रिटर्न कर दिया भाई एक्स, मतलब नेक्स्ट नंबर हमारा यहाँ पर रिटर्न होगा। ये जो आइट्रेटर है वो इन्फिनाइट मींस नंबर जनरेट करेगा हमारा। ठीक है, इसके बाद वाला समझते हैं कोड, ये भी बहुत ज्यादा इजी। जो माई क्लास इज इक्वल्स टू माई नंबर्स है, ये जो यहाँ पर जो माई क्लास है वो क्लास का हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है, और जो यहाँ पर जो आइट्रेट माई क्लास है वो हमने यहाँ पर आइट्रेटर क्रिएट हो गया भाई हमारा यहाँ पर, सिंपल। और यहाँ पर जो है
हमने यहाँ पर मीन्स एक आइटरेटर क्रिएट कर दिया और जो हमारा प्रिंट कर देंगे प्रिंट नेक्स्ट आइटरेट मतलब यहाँ पर 1 to 5 हमारा सिंपल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा अगर मैं इसको रन करती हूँ तो आप देख सकते हो। तो आप बोलोगे तो ये तो हम सिंपली भी कर सकते थे, तो इतना बड़ा कोड लिखने की क्या जरूरत थी। तो ये जो है हमने ये लिखा भाई मेमोरी इफिशिएंट के लिए। ये मेमोरी में जब अपने पास लार्ज डेटा हैंडल करना हो तब ये बहुत ज्यादा यूजफुल माना जाता है। और कंपनी वाइज अगर हम देखें तो कंपनी में बड़े बड़े डेटा सेट होते हैं तब ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। स्ट्रीमिंग डेटा के लिए, फास्टर लूप्स के लिए, बिग मतलब बहुत बड़ी बड़ी सीएसवी फाइल्स के लिए, लॉग सेंसस डेटा के लिए काफी ज्यादा यूजफुल माना जाता है। ठीक है, एक ही वैल्यू यहाँ पर मेमोरी में आती है, सिंपल। ओके, अगर मैं देखूं यूज ऑफ आइटरेटर्स, हमने देखा तो देख सकते हो आप मेमोरी इफिशिएंट, प्रोसेस डेटा वन वैल्यू एट ए टाइम, मतलब ये मेमोरी इफिशिएंट है। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको यूजफुल फॉर लार्ज डेटा सेट इन अ डेटा साइंस, मतलब लार्ज डेटा सेट के लिए हम इसे यूज करते हैं। हेल्प्स इन स्ट्रीमिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंप्रूव्स परफॉर्मेंस इन लूप्स, परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है ये लूप में। ठीक है, अगर मैं देखूं यहाँ पर तो जो लिस्ट है वो मेमोरी हैवी करता है भाई, और जो आइटरेटर है वो 1 रो एट अ टाइम हमारा रन करता है और ये मेमोरी को बचाता है। ठीक है, तो हम इसे इसलिए यूज करते हैं। अगर मैं इसका क्वेश्चन देखूं तो इसका आंसर मुझे आप जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं जरूर लाइक करूंगी। हमने देखा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा आज। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो पाइथन या डेटा साइंस सीख रहे हो भाई। और ऐसे ही इजी और प्रैक्टिकल पाइथन कंसेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस कर दो नेक्स्ट पाइथन ट्रिक के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।